वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यही बात है, वरना मैं इतना परेशान क्यों होती। क्या हुआ अम्मी? उसने क्या कहा आपसे? क्या बात हुई आपकी? वही पागलों वाली बात है। वो उस लड़की को मलिका समझने लगी है और उसे उसी की जगह देने लगी है। यही तो मैं भी कह रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। ठीक कहा ना एमल। वैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप क्या सोच रही हैं? अभी तो मैंने उसे फार्म हाउस जाने पे राजी कर लिया है। मेरी कोशिश होगी कि वो एक लंबे अरसे तक वहीं रहे और सुकून करे। क्या मतलब इस बात का? वो कब तक रहेगी वहाँ पर? जब तक ये असली वाला जुनून खत्म ना हो जाए। लेकिन अम्मी, अगर वो ये सब खत्म नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे? तो फिर वो घर वापस नहीं आ सकेगी, हमेशा के लिए फार्म हाउस में ही रहेगी। फोन मिलाओ अपने भाई को, मुझे दो। नर्स की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई थी। आराज हमेशा हमारे घर के आसपास क्यों घूमता रहता है? और फिर ऊपर से वो रेहान साहिबा भी। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे जहन में सवाल आया था। और तुम्हें अस्पताल भी वही लेकर आया। फजूल बात मत करो सिजन, लगता है तुम भूल गई हो हम कैसे मिले थे। हाँ, वो सब जानती हूँ मैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी बहन कितनी खूबसूरत है। मतलब किसी को भी आपसे प्यार हो सकता है। उफ, एक तो अम्मी का नहीं पता कि वो कहाँ है। कितनी दफा कॉल की है मैंने उन्हें। वो कहाँ जा सकती हैं? मोहल्ले में गॉसिप ही कर रही होंगी कहीं। और तुम जानते तो हो घर में कितना काम है, अब वो फोन थोड़ी उठाएंगी। मैं दोबारा कॉल करता हूँ उन्हें। रुक जाओ, मत करो। मैं नहीं चाहती उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चले मुराद। मैं क्यों कॉल ना करूँ आपा? उन्हें मालूम होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मैं बाहर जाके उन्हें कॉल करके आता हूँ। उन्हें फोन मत करो तुम मुराद। सिजन, मुस्कुराना बंद करो, मुझे उन्हें कुछ भी नहीं बताना। लेकिन ये टॉपिक काफी हैंडसम है, मान लो मेरी बात। ओह अम्मी, कहाँ है आप यार? कहाँ है आखिर? ओकान! ओकान! निकलो बाहर! ओकान, निकलो बाहर! ओकान! अंदर कहाँ छुप कर बैठे हो? ओकान! ओकान! तुम छुप कर नहीं बैठ सकते हो मुझसे। बेशर्म है, बहुत बेशर्म। जमीन की तह में भी छुप जा तो ढूंढ निकालूंगी तुम्हें। मुझसे बचोगी नहीं। ओकान! कहाँ है ये घटिया आदमी? वो आज नहीं आया भाभी। ये भाभी किसे कहा है? क्या कह रहे हो? भाभी कहाँ से हो तुम्हारी? नहीं आपा, मैं तो बस क्या है ये सब? क्या मुझ पे हंस रहे हो तुम लोग? आप पर क्यों हंसेंगे? तो किस बात पे हंसी आ रही है? किस बात पे? छुपा कर रखा है ना उस औकान को तुम लोगों ने। खुदा गारत करे, जैसे हो तुम सब एक दूसरे की खलासत पर पर्दा डालते हैं। औरतों के बारे में उनके पीछे बात करते हो ना। तुम लोग औरतों की जूती की खाक बराबर नहीं समझे। आस्तीन के सांप हो तुम सभी। देखिए, गुस्सा मत करें। बताती हूँ गुस्सा कहते किसे हैं। अपने उस औकान को मेरा पैगाम दे देना। हाँ कहो। अम्मी कहाँ हैं आप? आखिर कब से कॉल कर रहा हूँ मैं आपको। कहीं नहीं, बाहर हूँ बेटा। मेरा फोन मेरे पास नहीं था। तुम कहाँ हो? हम अस्पताल में हैं। आप अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए हम उन्हें यहाँ लेके आए हैं। क्या वो फिर से बीमार हो गई है? किस हॉस्पिटल में है बेटा? क्या हो गया है उसे? मुझे बताओ ना। ठीक है, जाहिद भाई हैं यहाँ पे साथ। शुक्र है। क्या उसने कुछ कहा है तुम लोगों से? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मैं। होश में तो है ना? वो बात कर रही है तुम लोगों से? जी जी, होश में है, बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, क्या मैं आ जाऊँ तुम लोगों के पास? जहमत होगी आपको, लेकिन देख लें। ठीक है।
ठीक है यासर, हम कल ज़रूर आ रहे हैं। फार्म हाउस तैयार रखना, गुलनाज के साथ शॉपिंग कर लेना। ऐसा प्लान करो जैसे 1-2 हफ्ते वहाँ रहना हो। ठीक है, शुक्रिया। वाह, ऐसा भी क्या हुआ कि आप जैसा मेहनतकश इंसान छुट्टियों पे जाने के लिए तैयार हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? यासिर से आप बात नहीं कर रहे थे कि फार्म हाउस को तैयार करवाओ? जाहिर है तुम्हें घर के हालात का पता नहीं है ना अभी। तुम समझते हो कि सब तुम्हारी तरह बेफिक्र हैं, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो बताइए ना मुझे, आखिर ऐसा सब क्या हो रहा है घर पे? तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, बल्कि मजे करो, हम ये संभाल लेंगे। भाई, अम्मी आपको बुला रही है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। मैंने फार्म हाउस वाली बात संभाल ली अम्मी, हम उसे कल सुबह जल्दी ले जा सकते हैं। क्या हो रहा है? और ये फार्म हाउस का क्या चक्कर है? मेरी भाभी भागकर रात को उस लड़की के घर चली गई थी और किसी को बताया भी नहीं। अम्मी ने कहा है कि कुछ वक्त के लिए उन्हें फार्म हाउस भेज दें। मैं तो कल रात को देर से घर पहुंचा था, तो मुझे नहीं पता। क्या किसी ने उनको जाते हुए भी नहीं देखा? हम इस मरहले से बहुत आगे निकल चुके हैं आरास। क्या हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें ये सब बातें बताते रहें, जैसे तुम्हें वाकई कोई फिक्र हो इसकी? फिक्र नहीं करें आप। जितनी आप फिक्र करते हैं उतनी मैं भी करता हूँ। सच तो ये है कि मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ कि वो लड़की आपसे दूर रहे। मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा कौन सा शानदार मंसूबा है तुम्हारे पास? आप इस बारे में इतना मत सोचिए, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे तुम्हें सब समझ में आ रहा है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे तुम लोगों की लड़ाई बर्दाश्त नहीं होती। मतीन, तुम कल सुबह रेहान को फार्म हाउस पे लेके जाओगे। ठीक है अम्मी। फिगन अम्मी, क्या मतीन का उसे ले जाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब ये काम की वजह से थक गए होंगे, ड्राइवर भी तो ले जा सकता है ना? अगर वो ड्राइवर के साथ गई तो वहाँ नहीं रुकेगी, वहाँ के लोग उसे संभाल नहीं सकते, इसीलिए मतीन का रेहान के साथ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब रेहान गुस्से में होती है तो उसे मतीन की परवाह भी नहीं होती। मरियम, मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। मैं तुम्हारी फिक्र में पागल हो गई जो मुराद ने कॉल करके बताया मुझे। दौड़ती हुई आई हूँ मैं यहाँ पर। ठीक तो हूँ ना तुम मेरी जान? हाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करें अम्मी। तबीयत क्यों खराब हो गई फिर तुम्हारी? क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, हम क्या छुपाएंगे अम्मी? क्या कोई छुपाने वाली बात है? किस कदर मुश्किल दिन गुजरा है ये मेरा। पहले ही बहुत सारे काम करके आई हूँ मैं, और अब ये देखो। घर शिफ्ट करने के बजाय आपके पास ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि आप चली गई थी? ये वक्त है इस बात का? आस्ती पहले ठीक तो हो जाए, बाकी हर चीज हम साथ मिलकर झेल लेंगे। सही कहा, अब हम सब एक साथ जो हैं। सजन, क्या हो गया है तुम्हें? कभी तो अपना मुंह बंद रख लिया करो, हद होती है वाकई। चलो तुम लोग जाकर थोड़े से बिस्किट्स ले आओ और चाय भी। पुराने वक्तों की तरह साथ मिलकर बैठते हैं, आस्ती का जहन भी बढ़ जाएगा इस सबसे। अच्छा, तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि अभी हम एंजॉय करने के मूड में हैं? जाओ तुम दोनों कुछ ले आओ नीचे से। आपा, हम छोटे बच्चों की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि मुराद अपने पैसों से फजूल चीजें खरीद लेगा, इसलिए कह रही हूँ। यार, वैसे तुम्हारे सारे काम पिटने वाले हैं। आस्ती, तुमने गलत समझा है। मैंने गलत समझा? क्या गलत समझा अम्मी? क्या आप समझाएंगी इस बारे में मुझे? मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। मैं भी इतनी ही हकदार हूँ जितना कोई और। मुझे फोन मत करना, मेरी खैरियत मत लेना। अलविदा, तुम्हारी माँ। असल में तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। आई मिलकर देखते हैं। कसम से जैसा लग रहा है वैसा क्या नहीं। मतलब वैसी नहीं है अम्मी?
आपने ये खत इसलिए लिखा क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी कि हमारे मुंह पर कह सके। दरअसल मुझे ये सिजन और मुराद दोनों को बता देना चाहिए था। मुझे अपनी बात तो कहने दो ना, एक दफा बस सुन लो मुझे, उसके बाद अगर चाहो तो बता देना। अम्मी आप तो हमेशा खुद मजलूम बनती हैं ना। जब भी हमें आपकी जरूरत होती है आप मौजूद नहीं होती। आप खेल खेलती हैं अपने फायदे के लिए और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। और फिर जब आप पर कोई मुश्किल आ जाए तो फिर आप वापस आ जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर ऐसे वादे और ऐसे झूठ जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हम साथ होंगे तो सब सही हो जाएगा। ये सब आपका नाटक ठीक है बस बेटा, ठीक है। शैतान है तुम्हारी माँ। मैंने आपको बुरा नहीं कहा अम्मी। तुम बात ही नहीं सुन रही हो मेरी। क्या ऐसा खत लिख सकती हूँ मैं खुद? मुझे लगा अगर मुझसे नफरत करोगे तो तुम लोगों के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। मजबूर हो गई थी मैं। तुमने हौकान का नाम सुना है ना? क्या हाल है मेरे भाई? हेलो। ये बताओ, कल आसली तुम्हारे पास तो नहीं आई थी? हाँ वो आई थी। अच्छा तो आई थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात बन रही है क्या? हाँ क्यों नहीं, मेरा मतलब है हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, बस हमारे दरमियान थोड़ा सा फासला आ गया है, लेकिन हम सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो चीजों को जरा तेज करो। मैं उसके घर जाके दोबारा बात करूंगा। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। मैं समझा नहीं। तुम्हें आज जाने की जरूरत नहीं है, आसली हॉस्पिटल में है। कौन सा हॉस्पिटल? बताओ क्या असली को कुछ हुआ है? हम इतनी देर से बात कर रहे हो, तुम मुझे अब ये बात बता रहे हो? मैं जा रहा हूँ। पागल मत बनो, कहीं नहीं जाओगे तुम। क्या मतलब नहीं जाऊंगा मैं? तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? वो मेरी मोहब्बत है, उसको मेरी जरूरत है वहाँ। मैं जा रहा हूँ। मतलब क्या तुम्हारा कि उसे तुम्हारी जरूरत है? उस वक्त कहाँ थे जब उसे वाकई जरूरत थी तुम्हारी? हाँ? अब एक रात और रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, ठीक है? बात सुनो मेरी, अगर तुम उसके पास गए तो वो समझ जाएगी ये मैंने तुम्हें बताया है। फिर क्या होगा? हाँ कैसा फील करेगी वो जब उसे पता चलेगा हमारे बीच में एक डील है? अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम उसके पास नहीं जा रहे, समझे? उससे प्यार हो गया था मुझे, बहुत इज्जत से मुखातिब करता था मुझे वो। एक दिन उसकी दुकान के सामने मेरा पाँव मुड़ गया था। वो मुझे अंदर ले गया, बर्फ रखी पाँव पर, हॉस्पिटल ले जाने को भी कहा। ऐसी मुलाकात हुई थी उससे। उसके बाद उसने मुझे कॉल करना शुरू कर दी। मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे हैं, ये सब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच, मगर वो पीछे नहीं हटा। उसके होने से मैं खास महसूस करने लगी थी। मुझे भी उससे प्यार हो गया था। तो क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए कि मुझे प्यार हो गया? खुश होती थी मैं उसके साथ। क्या एमरे के साथ खुश नहीं होती थी तुम? अम्मी आपको लगता है कि ये मसला आपके ताल्लुक का है? आपने हमें खत के साथ ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई मस्जिद में छोड़कर भागता है। इसकी कोई माफी नहीं है अम्मी। मुझे अफसोस है। जब सिजन और मुराद आएंगे मैं उन्हें सब बता दूंगी। सुन ही नहीं रही हो मुझे? वो आदमी पागल निकला, पागल। कहता था कि मैं सिर्फ उसी की हूँ। धमका रहा था वो मुझे। मैं डर गई थी असली। आपने हमें धमकियों का तो कुछ नहीं बताया। मैंने तो समझा था आप इसकी हद से ज्यादा दिलचस्पी से डर रही हैं। अब किस बात पे डर जाऊंगी कि उसकी दिलचस्पी थी मुझ में? पागल था वो, खुद परस्त था, खुद परस्त। तुम जानती हो ना जो ऐसे लोग होते हैं, पहले तो आपके आशिक बने फिरते हैं, सब अच्छा लगने लगता है, उसके बाद एक नया ही रूप सामने आता है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुम ऐसी हो वैसी हो। मेरी जिंदगी को काबू कर लिया था उसने, मगर तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है ना? अम्मी ठीक है, रोना बंद कीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हद तो तब हुई जब तुम लोगों से जलने लगा वो। उसने कहा कि अपने बच्चों को छोड़ दो तुम। कैसे यूं ही छोड़ देती तुम लोगों को? उसने मेरे गुरूर को मजरूह किया है। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर मुझे यही लगा। क्या मतलब अम्मी?
उस बदतमीज ने आपको किस चीज से डराया है? किससे? आपने ही कहा ना कि वो धमकियां दे रहा था, तो किस बात की धमकी, कैसे डराया? वो तुम्हें नहीं बता सकती। अम्मी खुदा के लिए बताइए, यहाँ कोई नहीं है, मैं आपकी बेटी ही हूँ। नहीं देखो असली में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ हरगिज़। अम्मी ऐसा क्या हुआ जो आप इतना डर गई और उसकी बातों में आ गई? क्या आपने उसे कोई अपना राज दे दिया है या कोई कमजोरी है उसके पास? अम्मी बताएं, क्या उसके पास आपकी कोई तस्वीर या वीडियोस तो नहीं है? अम्मी खुदा के लिए, अम्मी ये जुर्म है, आप ये बात जानती है ना? अम्मी हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं हरगिज़ नहीं, पुलिस को नहीं बताना, तुम बिल्कुल भी नहीं बताना। असली देखो मैं बर्बाद हो जाऊंगी अगर तुमने ऐसा किया तो मैं समंदर में कूदकर जान दे दूंगी। अम्मी फजूल बातें मत करें, पुरसुकून हो जाएं, ठीक है? आप पुरसुकून हो जाएं। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अस्पताल में हो, परवाह किए बगैर आ गई मैंने कहा मुझे परवाह नहीं, मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। अम्मी देखें, अगर वो आदमी आपको ना छोड़े तो, अगर वो आपको नुकसान पहुंचाए तो, अम्मी देखिए खुदा के लिए हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। असली पुलिस के पास नहीं जाएंगे, मैं इस मसले का हल निकाल लूंगी, ठीक है? तुम समझ गई ना मेरी बात? आए, मुझे क्या हो गया है? क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अम्मी आपा बीमार हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, ये बात जानती है ना आप? और आप उनके बेड पे ही सो गई, क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? अच्छा ठीक है बस, मैंने ख्वाब में देखा मुझे अस्पताल लेकर आए हैं। जब यहाँ आँख खुली तो मुझे लगा हकीकत है। पूरी रात में असली की सिरहानी थी, हो सकता है आग लग गई हो मेरी सुबह। लड़कियाँ कहाँ हैं? सजन तो काम पे गई है और आपा तो जाहिद भाई के कमरे में है, और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप उठ जाएं तो मैं आपको वहीं पर आने के लिए कह दूं। यानी आपको अब वहाँ जाना होगा। तो छुट्टी मिल रही है उसको क्या? इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह। जरा मेरे पर्स पे से फोन लाना। ये ले। क्या वाकई इतनी बुरी दिख रही हूँ मैं? आप हर हाल में खूबसूरत हैं हुलिया सुल्तान। मेरा हैंडसम बेटा इधर आओ जरा। उफ, तुम्हारी ये जो खूबसूरती है ना, ये तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है। वो बहू मेरे जैसे हो। क्या बात है तुम्हारी। मुंह हाथ धोए बगैर इस तरह सबके सामने आना पड़ रहा है मुझे। हद होती है यार। इस कदर हैंडसम डॉक्टर को इसी वक्त मेरे सामने आना था जब मैं इतनी बुरी लग रही थी। मुबारक हो आप सबको। घर जा रहे अब हम, है ना? नहीं अभी नहीं। क्या कुछ हुआ है? अम्मी कल रात हमारी बात हुई थी, मैंने सारी रात इसी बारे में सोचा। आप भी बहुत परेशान हैं अम्मी, मालूम है आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे सजा मिलनी चाहिए। ये प्रोसिक्यूटर तौफीक साहब हैं, ये जाहिद भाई के भतीजे हैं। मैंने इन्हें थोड़ा बहुत बता दिया है। आफरीन हो तुम पर। कहा था ना नहीं बताना किसी को तुमने। हॉस्पिटल के लाउडस्पीकर पर ऐलान कर दी थी ना। घबराने की बात नहीं, आप अंकल के रेफरेंस से हैं तो कोई मसला नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। देखिए प्रोसिक्यूटर, मेरी बेटी जरा नादान है, उसने ऐसे ही आपको हल्कान कर दिया। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खुदा के लिए जरा खामोश हो जाओ असली। आइए तशरीफ रखिए। जी सर, आपका शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि असली की छुट्टी हो गई है यहाँ से। भाई एक मिनट,
दरअसल हम कल की भाग दौड़ में आपका सही से शुक्रिया अदा भी नहीं कर सके। वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, कोई भी होता वो यही करता। नहीं करता हर कोई। आपा ने बताया कि आपने उनकी फौरी मदद की, बहुत शुक्रिया। क्या तुम आसली के साथ रुके थे? सिर्फ मैं नहीं, सब यहीं थे। तो कैसी गुजरी कल रात? सब ठीक था? जी जी, मसला नहीं था कोई, सब ठीक था। अच्छा है। वैसे अभी अम्मी और आपा दोनों डॉक्टर के पास गई हैं, आ जाएंगे कुछ देर में। चाहे तो बैठ जाए यहीं पे, कॉफ़ी लाता हूँ मैं आपके लिए। हाँ ठीक है। मेरे कहने का मतलब है बताने के लिए कुछ इतना ज़रूरी है नहीं। तौफीक साहब कोई अजनबी नहीं है। अम्मी, आप इन्हें सब कुछ बता सकती हैं जो आपने मुझे बताया था। आप डरे मत। बेटा मैं आखिर क्यों डरूंगी? बात सिर्फ इतनी है कि हम प्रोसिक्यूटर साहब को, जाहिद साहब को बहुत तंग कर रहे हैं, अपने मामलात में उलझा रहे हैं इन्हें बिला वजह। बोलिए साहब, आप बेफिक्र हो जाए। आपने हमें कोई परेशान नहीं किया, ये हमारा काम है। लगता है खतरनाक इंसान है। अरे नहीं, ऐसा भी कोई खतरनाक इंसान नहीं है वो। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खुदा के लिए बता दे इन्हें। हम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करवाते हैं। और नाम क्या है उस आदमी का? ओकान? जी ओकान। लास्ट नेम क्या है उसका? वो नहीं नहीं, किसी को भी अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अम्मी 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 बस भी करें आप, रुकिए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, नहीं है तुम्हारा मसला। ये तुम क्यों बीच में आ रही हो? आखिर मुझसे पूछे बगैर तुमने उन्हें सब बता दिया। क्यों मेरे मामलात में दखल दे रही हो तुम? अम्मी देखिए, अगर ये मसला हम उन्हें नहीं बताएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। उन्हें बताना चाहिए। क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? तुम बस मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो, मैं ये सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी। अम्मी उस आदमी के पास आपकी तस्वीर मौजूद है, वो आपको धमकी दे रहा है। उसने हमें आपसे अलग करने की कोशिश भी की है और वो कामयाब भी हो गया। कभी सोचा है अगर सिजन और मुराद को पता चल गया तो क्या होगा? देखिए ये जुर्म है और बहुत ही संगीन जुर्म है। अगर ओखान को इस वक्त सजा ना मिली तो वो बचकर निकल जाएगा और फिर से वो ये काम करेगा और वो फिर इन तस्वीर साहब को धमकाएगा। अम्मी कौन सा ओकान है ये? मुराद बताएं मुझे, ये क्या कह रही हैं अम्मी? दुरुस्त है ये? बताएं मुझे बताएं, क्या ये सच है? मुराद, अम्मी कुछ कहें तो सही। मुराद अम्मी को छोड़ो। कौन सा ओकान है वो? बताएं मुझे। वही धोखेबाज ट्रेड एजेंट। खामोश बता क्यों नहीं रही है? बस ठीक है। अल्लाह मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं। बस ठीक है, चुप हो जाओ। छोड़ दे। हॉस्पिटल है ये। छोड़े मुझे, छोड़े। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं उस घटिया आदमी को मारने, और मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, ठीक है? मार डालूंगा। छोड़े मुझे, छोड़ दे। बचेगा नहीं वो। मुराद मेरे पास आओ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुझे। अम्मी आप ठीक है? अम्मी देखिए इसके ठीक पीछे है। जाओ। अम्मी जाओ आप इसके ठीक पीछे, है जल्दी ना? जाओ उसके पीछे। या अल्लाह। क्या तुम कोई और सामान नहीं ले रही? जरूरत नहीं है, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि तुम कुछ दिन आराम कर लेती। फार्म हाउस जाके तुम्हें बहुत सुकून मैं मिलेगा। फार्म हाउस सिर्फ मलिका की चीजें लेने जा रही हूँ मतीन। मैं वहाँ रुकने की नीयत से नहीं जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। आसली के साथ जो कुछ हुआ और तुम्हारा मुझे लेने आना, ये सब ठीक नहीं था। मैं बस आसली से बात करके उसे सब समझाना चाहती हूँ। रेहान, खैर चलो चलते हैं। तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। बस सामान लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं खुद भी वहाँ कितने अरसे से नहीं गया। वहाँ बस मुझे कुछ काम है इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। आराम से। क्या मरियम भी साथ आ रही है? मैं मालूम करता हूँ अभी। ये क्या है मरियम? क्या मतलब इसका? मैं भी चल रही हूँ, बस यहीं रख दो इसे। तुम नहीं जा सकती हो। अरे मैं क्यों नहीं चल सकती? मरियम, हम रेहान के सुकून के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं, ना कि उसे मजीद परेशान करने के लिए। क्या मेरी अहमियत नहीं है? क्योंकि मैं रेहान की तरह खुल के रो नहीं सकती हूँ, बस इसलिए मुझे भी सुकून की जरूरत है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ मतीन,
मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह है। मेरी बेटी मुझसे दूर है, मुझे उसकी याद आती है। क्या तुम्हें उसकी कभी याद नहीं आती? फजूल बातें मत करो। जाहिर है मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है, लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें तो मेरी भी कोई परवाह नहीं। मुझे भी साथ जाना है तुम्हारे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि वहाँ जाकर कोई भी गलत बात या किसी किस्म का झगड़ा नहीं होगा। मैं रिहाइश का मामला खुद संभाल लूंगा, तुम मुदाखलत नहीं करो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। इसीलिए पढ़ने के लिए मैंने अपने साथ एक किताब भी रख ली है। मतीन, रेहान, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने शौहर के साथ बैठना चाहूंगी। बिल्कुल। सफर के लिए कुछ मौसीकी तैयार की है, वो सुनेंगे। छोड़ो मुझे जाने दे। मेरी तरफ देखो, खुद को संभालो, पुरसुकून हो जाओ। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कैसे पुरसुकून हो जाऊं भाई? आदमी की नजरें हमारी इज्जत पर है। वो एक नंबर का घटिया गलीज इंसान है, उसे साथ देना ही होगा इसका। अब जाने दे मुझे। मैं समझता हूँ, समझे? तुम एक मर्द हो, तुम्हारी अना का मसला हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर मेरी बात होती तो मैं खुद तुम्हें भेजता उसको मारने के लिए, रोकता नहीं तुम्हें इस तरह। लेकिन हम कहाँ हैं? जरा सोचो, हम यहाँ पर क्यों हैं? क्या तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे जिससे तुम्हारी बहन परेशान हो या उसकी तबीयत खराब हो जाए? बताओ मुझे। मेरी तरफ देखो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, समझ आई मेरी बात? ठीक है, समझ गया मैं। कुछ नहीं करूंगा, अब छोड़ दे मुझे। छोड़े ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं करूंगा, सुना नहीं क्या? अब हम दोनों साथ में अंदर जाएंगे और तुम उससे पूछोगे कि उसे घर से कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद हम बाहर आएंगे, कुछ चहलकदमी करेंगे और अपने जहनों को सुकून में लाएंगे। चलो हम अंदर चलते हैं ताकि वो हमें देखकर परेशान ना हो। मुराद, मुराद, मुराद! ये तुम क्या करी? छोड़ो मुझे, उसके पास जाना है। काम, हम जाएंगे उसके पास। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम्हारी फैमिली में हर कोई कितना आराम से झूठ बोल लेता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा। नहीं, छोड़ो, मैं वाकई फोन पर बात करने जा रही हूँ। झूठ बोलने वाला कभी आंखें मिलाकर बात नहीं करेगा। इस वक्त तुम भी नहीं कर रही। मैं देख रही हूँ, छोड़ो मुझे, ठीक है? मुराद देखो, खबरदार जो तुमने कोई भी बेवकूफ़ी की मुराद। हम पहले से ही प्रोसिक्यूटर से बात कर चुके हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है, उसे सजा मिल जाएगी। क्या तुम्हारा भाई अमूमन इस तरह की सूरत हाल में इस तरह का रद्द-ए-अमल देता है? नहीं, मुझे डर है कि वो कहीं खुद पिट कर ना आ जाए, उसके साथ कुछ ना हो जाए, मुझे बस ये डर है। ये मेरी गलती है। असल में तो मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं अंदर वालों को बता देती हूँ कि मुझे उससे ढूंढना है, इससे पहले वो कुछ कर बैठे। कहाँ जा रही हो तुम? अभी तुम ठीक नहीं हुई हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। मेरा मतलब है जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं उसका रास्ता रोकूंगा या किसी को भेज दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, वो वैसे भी तुम्हारी नहीं सुनेगी। मैं खुद जाऊंगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, कल मैं थोड़ी सी परेशान थी। तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और मैं शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
मैं जा रही हूँ। सुनो, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम आसली के भाई मुराद को ढूंढ के लाओ। ओके? वो एक मोटरसाइकिल पे गया है अभी अभी। मैं उसकी लाइसेंस प्लेट नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ। मैंने सजन को बता दिया है, वो हमसे पहले उसे ढूंढ लेगी। हमें मुराद को ढूंढना होगा किसी भी तरह। मैं कसम खा रही हूँ कि वो उसे जान से मार देगा। मुझे पता है अम्मी, आप ऐसी बातें मत करें मेरे सामने। मैं जा रही हूँ।